नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो हदीस पाक 10 मिनट में आपको समाअत करना है। बहुत गौर से आप लोग जो है हदीस पाक को समाअत करें। इमाम तबरानी ने अपनी तबरानी में इस हदीस पाक को लिखा। रावी इसके हजरत अनस बिन मालिक हैं। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदस्तहल्लत सित्तन फ़अलैहिमुद दिमाग। जब मेरी उम्मत 6 चीजों को हलाल जानने लगेगी, जो चीज हराम थी, जो चीज गुनाह की थी, उस चीज को हलाल जानने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर आसमानी बलाएं नाजिल फरमाना शुरू कर देगा। इदा ज़हरा फीहिमुत तआउन। उनमें से पहली चीज ये है कि लोग एक दूसरे पर मलामत करना शुरू कर देंगे। दौरे हाजिर का जायजा लें। असल बात की तहकीक किसी के पास हो या ना हो, हक्कानियत की जड़ तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ताना तंज और मलामत के लिए जबानें सबकी ओपन हो चुकी हैं और ये कुर्बे कयामत का दौर है। और इंसान जो है मलामत इस तरीके से करता है, एकदम हकीर मर्द मोमिन को जानकर समझकर करने लगता है। तो ये हदीस पाक में है कि इदा ज़हरा फीहिमुत तलाउन, जब इंसान एक दूसरे पर मलामत करना आम कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को उम्मत मुस्लिमा पर आम फरमा देगा। दूसरी बात, वशरिबुल खुमूर, कसरत से दुनिया में जब शराब पी जाएगी तो मुसीबतें आम हो जाएंगी। हमारी शादियां इस तरीके से हो गई हैं, हमारी पार्टियां इस तरीके से हो गई हैं, हमारी महफिलें इस तरीके से हो गई हैं। जौ के पानी को, बियर को शराब नौजवान नहीं समझ रहे हैं, हालांकि वो शराब है। जब हम अपने वतन में जाते हैं, अगर हमारे वतन में शराब ना मिले तो आसपास के इलाकों की दुकानों से शराब पी रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि हम मुसीबतों में मुब्तला हो गए। आगे हुजूर ने फरमाया, वलबिसल हरीर, जब रेशमी कपड़े पहनना आम हो जाए समझ जाना मुसीबतें आम हो जाएंगी। मर्दों के लिए भड़काऊ कलर के कपड़े पहनना इस्लाम ने मना फरमाया, जाफरान और लाल के सुर्ख के कपड़ों को पहनना मना फरमाया। लेकिन आज देखें मर्दों के लिबास को, इतने भड़काऊ लिबास होते हैं कि टीकियों पर निगाह नहीं जमती है, रेशमी धागे उनके ऊपर जड़े हुए होते हैं और इसे कोई मुसलमान आज गुनाह भी नहीं समझ रहा है। यही वजह है हुजूर ने फरमाया, इदस्तहल्लत फ़अलैहिमुद दिमाग, जब 6 चीजें मेरी उम्मत हलाल समझने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर आसमान से बलाएं नाजिल फरमाएगा। आगे हुजूर ने फरमाया, वक्तफल क़ियान वत्तखदल क़ियान, लड़कियां, बच्चियां, नौजवान गाने बजाने, नाचने कूदने में आम हो जाएंगे। बोलो, आज हमारी शादी गाने बजानों से खाली हो रही है? बताओ, आज हमारी शादी ब्याह महफिलें यहाँ तक के हम इस पर पहुंच गए कि हमारी मेहंदी की रस्म भी गुनाहों में मुब्तला हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, मुजाहिदे अहले सुन्नत, मुजाहिदे अहले सुन्नत, मुजाहिदे अहले सुन्नत, मुजाहिदे अहले सुन्नत, खतीबे 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 अहले सुन्नत, जश्ने आला हजरत, जश्ने आला हजरत, जश्ने आला हजरत।
रास्ता आला साफ हजरत कॉन्फ्रेंस। रास्ता साफ कर दो, रास्ता आराम से आने दो। वीडियोग्राफी कोई ना करे भाई, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। बार बार ऐलान किया जा रहा है इस बात के लिए, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। मेहरबानी होगी आप लोगों आने वाले की, मेहमान को आप लोग कुर्सियों तक आने दें। आने वाले मेहमान रास्ते को साफ कर दें और मिंबर तक आने दें। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सुकून के साथ। बैठे सभी लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत। खानकाहे बरकातिया, खानकाहे बरकातिया, खानकाहे बरकातिया। मशाइख शहजादे हुजूर ताजुल मशाइख, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। शांति का माहौल बनाए रखें। बैठ जो जाएं आप इंसान लोग। यहाँ पे खड़े हैं वो पंडाल में अभी जगह बाकी है, अपनी अपनी जगह पर जाके इत्मीनान से बैठ जाएं। जो इंसान भी आजू बाजू दाएं बाएं खड़े हुए हैं उनसे पुरखलूस तौर पर गुजारिश की जाती है, वो पंडाल में जगह पीछे खाली है, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। ऐलान का इंतजार न करें, गाड़ियां अपनी साइड पर लगाएं, औरतें थोड़ा पीछे हटकर बैठे, बिल्कुल शांति का माहौल बनाए रखें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कह रहा था, हुजूर ने फरमाया वत्तखजुल क़ियाम, जब गाने बजाने ताशे नाचना जब आम हो जाएगा तो हुजूर ने फरमाया मुसीबतें उम्मते मुस्लिमा पर आम हो जाएगी। आज हमारी शादी की महफिल देख ले, आज हमारी मंगनी की महफिलें को देख ले, आज हमारी मेहंदी की रस्मों को देख ले, आज हमारी पार्टियां इनसे खाली नहीं है। बल्कि एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया वज़हरतुल क़ैनातु वल मआज़िफ़, कहा जब लड़कियां बच्चियां रोडों पर नाचना शुरू कर दें तो समझ जाओ अनकरीब कयामत आने ही वाली है। आज हमारी शादियों को उठाकर देखें आप, कौन सी ऐसी शादी होती है, अगर हमारी 100 शादियां समाज में हो रही हैं तो 90 गुनाहों में मुब्तला है। हालांकि निकाह करना सुन्नत मुस्तहब्बा था, लेकिन उस सुन्नत को अदा करने के लिए हमने गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करना शुरू कर दिया है। तो ये वो गुनाह हैं जिनकी पेशन गोई आज से 1400 कुछ साल पहले मेरे नबी ने फरमाई थी। कहा था जब ये दुनिया में चीजें होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आसमान से बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। और हदीस पाक का आखिरी जुमला वक्तफर रिजाल बिर रिजाल वन निसाउ बिन निसा, मर्द मर्द से लज्जत हासिल करेंगे, औरतें औरतों से मजा हासिल करेंगी। आज हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में आप उठाकर देख ले, कानून इसके ऊपर पास हो रहे हैं, लेकिन क्या हमें मालूम नहीं है, क्या हमें इस बात की खबर कुरान मजीद में न दी गई है, क्या हमें बतलाया नहीं गया है कि कौम लूत का अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हाल फरमाया था। बस वो इसी गुनाह में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बस्ती को उलट फरमा दिया, उनकी बस्ती को तहस नहस फरमा दिया। ये वही गुनाह है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है वक्तफर रिजालु बिर रिजाल व निसाउ बिन निसा, जब मर्द मर्द से लज्जत हासिल करे, औरत औरत से लज्जत हासिल करना शुरू कर दे, आसमान से बलाएं उस वक्त नाजिल होना शुरू हो जाएंगे। और एक दूसरी हदीस पाक जिसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बादिरु बिल आमाली फितनन का क़ित्इल लैल मुज़लिम, कहा अच्छे आमाल की तरफ बढ़ जाइए, घटा टॉप बादल छाने से पहले पहले अच्छे आमाल करना शुरू कर दीजिए। एक वक्त उम्मते मुस्लिमा पर ही आएगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। हुजूर फरमाते हैं युस्बिहुर रजुलु व युमसिउ काफिरन व युमसिउ मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, मर्द सुबह में मोमिन होगा और शाम में काफिर हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि शाम में मुसलमान होगा और सुबह में काफिर हो जाएगा। वजह क्या होगी? यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, उस वक्त इंसान दुनिया की थोड़ी सी मनफात, थोड़ी सी पूंजी, थोड़ी सी हिर्स के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा।
आज ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्कूलों का काम था दीनी तालीम को आगे बढ़ाना, स्कूलों का काम था सामाजिक और बच्चों की एजुकेशन को फरोग देना। लेकिन आज मुआशरे में कुछ ऐसे भी स्कूल ओपन हो गए हैं जो उनकी दीनी पढ़ाई जीरो पर खड़े हो गई है, और वो देवबंदी वहाबी को स्कूल में लाकर उनसे लेक्चर दिलवाते हैं और हमारे बच्चों से ये पूछते हैं और ये कहते हैं मसलके आला हजरत के चक्कर में मत पड़ो, कुरान और हदीस पर अमल करो। मैं पूछना ये चाहता हूँ, स्कूल का मकसद पढ़ाई था, मसलक फैलाना नहीं। उसके लिए मदारिसे इस्लामिया खुल गए थे, उलमा की लंबी जमात है, कुरान पढ़े हुए भी है, हदीस पढ़े हुए भी है और इल्म और फनून के माहिर भी है। इसके लिए मदरसे हैं, मस्जिदें हैं। स्कूल वाले स्कूल की पढ़ाई को आगे बढ़ाए, दीन वाले मदरसे में अपने बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाए। उलमा का काम दीन फैलाना है, आम आदमी का काम स्कूल में फरोग देना है। तो आज हमारा मुआशरा इसी लम्हे से गुजर रहा है। अगर कोई आवाज उठाए और कोई कुछ कहे तो कहते हैं उन उलमा के चक्कर में मत पड़ो, सब फिरके मिलकर रहो। हमारा कुरान एक, हमारा खुदा एक, हमारा काबा एक, हमारा नबी एक, हम सब एक बन के रहो। मुसलमानों हमेशा याद रखो, तुम्हारे और हमारे नबी ने, अभी जैसा कि इनामसर साहब ने कहा था कि हमारे और तुम्हारे नबी ने जिस मुनाफिक को मस्जिद से निकाला हो, कोई मुसलमान उसे अपना नहीं सकता। और आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हमें किसी तंजीम से, किसी स्कूल से, किसी भी पढ़ाई से बिल्कुल भी एतराज नहीं। हम जिस खानका से मुत्तसिल हैं उस खानका का नारा ही यही है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें एतराज सिर्फ ये है जब हमारे बच्चे स्कूल में जाए तो कोई कलेक्टर बने, कोई आईपीएस बने, कोई डीजी बने, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो। मसलक में उलमा का काम है आगे बढ़ाना, दीन फैलाना उलमा का काम है। सुलह कुल्लियत आम हो रही है, लोग फितने फसाद फैला रहे हैं। पुरफितन दौर में अगर आज हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज बचाने की जरूरत है तो ईमान बचाने की जरूरत है। अगर हमारा ईमान सलामत है, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू, और टाइम खत्म होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।